हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है, जो रिपेयर प्रैक्टिकल, वो है VS.SP35822.2। इस बोर्ड के बारे में है और ये मेरे पास डेड कंडीशन में आया है। आज हम देखेंगे कि डेड कंडीशन के बोर्ड को हम कैसे रिपेयर करेंगे। पहले हम ऑन करके देख लेते हैं एग्जैक्टली डेड किस तरह से है। क्या ये प्रोसेसर इसमें चालू है, बंद है, कोई इंडिकेशंस जो इंडिकेटर लाइट पे आती है वो आ रही है या नहीं, वो सब देख लेते हैं पहले। तो हम पहले पावर ऑन करके देख लेते हैं। ये हम अब पावर ऑन करने जा रहे हैं और चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है इसकी प्रोसेसर की। यहाँ पर ब्लू इंडिकेटर, दैट मीन्स ये ऑन इंडिकेटर है, ये ऑन हो गया सीधा ही। हमने अभी ऑन भी कमांड नहीं दिया है, ये सीधा चालू हो गया। हम चेक करते हैं पैनल के 12 वोल्ट यहाँ पे बन रहे हैं या नहीं। ब्लू इंडिकेटर मीन्स ऑन इंडिकेटर है, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कंडीशन है ब्लू, लाइट इंडिकेटर लाइट जो है ब्लू शो कर रही है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम 12 वोल्ट पैनल पे जाने वाले चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? गेट पर 12 वोल्ट, ये पी चैनल मॉसफेट है जिसके गेट पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। पी चैनल एक्टिव तब होता है जब इस पे ग्राउंड वोल्टेज मिलता है, मतलब 0 वोल्ट के करीब। यहाँ पर 12 वोल्ट है, इसलिए ये दोनों पिन जो सोर्स 12 वोल्ट इनपुट जो रेक्टिफायर से आ रहा है, और यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं ड्रेन पर, जो कि स्विच होने के बाद ही आते हैं, जो स्विच हमें प्रोसेसर से मिलते हैं। तो अभी तो हमें प्रोसेसर से कोई स्विच कमांड नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडिकेटर लाइट ये बता रही है कि प्रोसेसर से इंडिकेशंस आ रहे हैं। दैट मीन्स प्रोसेसर इज वर्किंग। देखिए, किस किस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि प्रोसेसर ओके हो सकता है। एक तो इंडिकेटर लाइट जो स्टैंड बाय की होती है वो डिम इंडिकेटर हो, यहाँ पर ब्लू की जगह पे इंडिकेशन ब्लू की जगह पे रेड हो और वो डिम हो, तो भी प्रोसेसर ओके होने के चांसेस होते हैं। इंडिकेटर रेड हो, डार्क रेड जैसे कि स्टैंड बाय में होती है, फिर भी प्रोसेसर के ओके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर जो नो इंडिकेटर हो, तब आपको 50-50 चांसेस होते हैं प्रोसेसर के ओके या नॉट ओके होने के। उसमें ईएमएमसी के भी फॉल्ट निकलते हैं। तो इस बोर्ड में अभी हमें जो दिख रहा है, प्रोसेसर यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, लेकिन ईएमएमसी आईसी कोई डेटा प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये बोर्ड डेड कंडीशन में है। तो अभी हम ईएमएमसी आईसी को निकाल कर इसकी डेटा को रीड तो नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास एक ओके डेटा पड़ा हुआ है, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो बोर्ड को ऑफ कर लेते हैं और ईएमएमसी आईसी को निकालने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लाइव वीडियो में हूँ अभी, है ना? ओके।
अभी हम ईएमएम से आईसी को निकाल रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि यहाँ पर ही है फॉल्ट। आईसी को तो हमने निकाल लिया, अभी हम क्लीनिंग कर लेते हैं और उसके बाद रिबॉलिंग और उसके बाद प्रोग्रामिंग।
तो अभी हमने ईएमएमसी आईसी को प्रोग्रामर एडेप्टर में फिट कर लिया और प्रोग्रामर एडेप्टर को ये ईएफआई बॉक्स के साथ अब हम प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। हेलो। हाँ, ईएमएमसी आईसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो, ईएमएमसी आईसी आइडेंटिफाई हो गई, इसका मतलब ये है कि इसमें जो आईसी में डेटा भी फिट हो सकता है और आईसी आइडेंटिफाई भी हो रही है, दैट मीन्स आईसी ओके है। अभी हम इसमें से डेटा रीड नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास ऐसा लगता है हमारे पास ओके डेटा है। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी कुछ काम करें ईएमएमसी आईसी में तो रीड जरूर कर लें। ठीक है, अभी हम सबसे पहले नैन टेस्ट कर लेते हैं और इसमें डेटा सारा इरेज हो जाएगा ये बता रहे हैं। तो हम इसकी चिंता ना करते हुए नैन टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो पार्टीशन है उसमें डेटा राइट रैंडमली हुए हैं और वो डेटा सक्सेसफुली राइट हुए हैं। इसका मतलब ईएमएमसी आईसी ओके है डेटा फिट करने के लिए। फिर भी हम हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं, हेल्थ रिपोर्ट क्या बता रही है इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% यूज, मतलब यहाँ पर ज्यादा लाइफ टाइम इसकी हुई नहीं है, आईसी यूज करने योग्य है। सारे डेटा को इरेज कर लेंगे। अब एक एक करके अपने अपने पार्टीशंस में सभी डेटा को फिट करेंगे। सबसे पहले हम सीएसडी फाइल को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएसडी फाइल हमने जैसे ही यहाँ
उसके पार्टीशन में रखी, तो यहाँ बता रहा है कि बूट पार्टीशन 1 इज अनेबल्ड फॉर बूट। इसका मतलब ये है कि बूट 1 का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये होगा तभी बूटिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें हमें ये डेटा तो डालना ही है। और यूजर एरिया डाल लेते हैं। यूजर एरिया यहाँ पर 3.64 जीबी का है। ठीक है, उस पर क्या लिखा होता है मैं बता दूं आपको। पहले बिन फाइल लिखी होगी और यहाँ पर उसकी साइज लिखी होगी। तो हमें यूजर फाइल को लोड करना है, तो हम यूजर फाइल को यहाँ पर लोड कर देते हैं, जो कि 3.64 जीबी की फाइल है। ठीक है, अभी हम राइट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि राइट करने के बाद जब हम आईसी फिट करते हैं बोर्ड पे, तो ये क्या काम करती है। यहाँ पर हम बूट पार्टीशन 1 को हटा देंगे। मैं फिर भी बूट पार्टीशन 1 के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बूट पार्टीशन 2 अभी मैंने ऐड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर 0 से लेके सेक्टर, जो लास्ट सेक्टर है 8169, यहाँ पर कोई भी डेटा ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी डेटा नहीं है, तो हमें इसे राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इस डेटा को यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने खाली कर दी जगह और यहाँ भी बूट 2 को हटा दिया। हम 3 ही पार्टीशंस राइट कर रहे हैं। ओके, सो राइटिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी हमें वेट करना है जब तक कि ये पूरा राइट हो जाता है। 4 मिनट लगेगी इसमें। तब तक सभी कमेंट पढ़ लेते हैं। राजेश चौहान ने वेलकम सर जी लिखा है।
देवनैनी रामाकोटे ने लिखा, मदरबोर्ड के लिए शॉर्ट किलर बनाए सर। देखिए, मदरबोर्ड के लिए शॉर्ट किलर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैंने जो पावर सप्लाई बताया 0 से 30 वोल्ट का, जो मैं यूज़ करता हूँ, उसे आप यूज़ कीजिए। अच्छा है पावर सप्लाई शॉर्ट किलर के लिए भी। संतोष कुमार चौहान लिखते हैं, नमस्ते सर जी। देवनैनी लिखते हैं कि विनोद सर इज बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, थैंक यू। प्रदीप कुमार लिखते हैं, सर योर वीडियो इज हेल्पफुल, थैंक यू। आप मेरा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, ताकि और भी अच्छे वीडियोस हम डालते रहेंगे। राजेश चौहान लिखते हैं, सर जी आप बहुत ही अच्छी तरह से सिखाते हैं। और भी आप कमेंट करते कर सकते हैं, हम सभी के कमेंट को हाईलाइट करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जस्ट अब थोड़ा ही समय रह गया है रीड प्रोसेस को कंप्लीट राइट प्रोसेस कंप्लीट होने में। मैंने यहाँ पर एसएमडी गन को ऑन कर लिया है, ताकि आईसी को दोबारा हम फिट कर ले। सो ये राइटिंग प्रोसेस हो चुकी है। हमने तीनों फाइल राइट कर दी अपनी अपनी पार्टीशंस में, यूजर फाइल, बूट फाइल एंड सीएसडी फाइल। अभी हम आईसी को प्रोग्रामर से निकाल कर बोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे।
तब तक हम और भी कमेंट पढ़ लेते हैं जब तक ये ठंडी होती है आईसी। नोअन कुरुपू लिखते हैं, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? थैंक यू। नोअन, मैं इंग्लिश में भी आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम हमारे जो यहाँ पे लोग हैं जो समझते हैं, जो इंडियंस ही ज़्यादा देखते हैं मेरे वीडियो, तो हिंदी यहाँ पर ज़्यादा समझी जाती है, इसलिए मैं हिंदी में ही वीडियो बनाता हूँ। फिर भी मैं इंग्लिश में कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो बनाऊँ। जगदीश पटेल सर, मेरे बोर्ड रिपेयरिंग हो रहा है। यस जगदीश पटेल, ये तेरा ही बोर्ड है जो रिपेयर कर रहे हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जगदीश पटेल, ये तुम्हारा ही बोर्ड है। ओके, एक बोर्ड रिपेयर हो चुका है और दूसरा ये बोर्ड है जो हम रिपेयर करके बता रहे हैं। पहले वाले बोर्ड में लो इंडिकेटर थी, इंडिकेटर लाइट रेड लाइट डिम जल रही थी, वो हमने रिपेयर कर दिया। उसमें भी ईएमएमसी डेटा का फेलियर था और यहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि ईएमएमसी डेटा फेलियर है, तो हमने डेटा राइट करके देख लिया है। व्हाट यू थिंक सर, पावर सप्लाई के बारे में डिटेल के साथ वीडियो बनाएं फॉर बिगिनर्स? देखिए, मेरे पावर सप्लाई के बारे में काफ़ी वीडियोस हैं जो एलसीडी एलईडी 4K टीवी रिपेयर चैनल में है। आप सिर्फ सर्च कीजिए एलसीडी एलईडी 4K टीवी रिपेयर बाय विनोद कैनी, तो आपको मेरी चैनल दिख जाएगी। फिर बाद में आप वो चैनल पे जाइए और वीडियो सेक्शन में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगली बार ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। संभाजी पाटिल लिखते हैं, वेरी नाइस वीडियो सर, थैंक यू। नुआन कुरुप लिखते हैं, आई एम फ्रॉम श्रीलंका। यस नुआन, आप श्रीलंका से हैं इसलिए हिंदी नहीं समझते होंगे। देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू गेट यू इन टच विथ इंग्लिश ऑल्सो इन माई ट्रेनिंग सेशन। आर के पावर टेक लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज एक वीडियो बनाएं जिसमें ईएमएमसी फाइल को पेन ड्राइव फाइल बनाने के का तरीका बताएं। देखिए, ईएमएमसी फाइल को हम पेन ड्राइव फाइल नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ईएमएमसी फाइल अपने आप में पूरा डेटा होता है, उसमें पूरा डेटा होता है और वो अपडेट फाइल कभी नहीं बना सकते। और अगर जो कोई बना के बता रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको थर्ड पार्टी एप्स को यूज़ करके। जगदीश पटेल लिखते हैं, थैंक्स सर। और व्हाट यू थिंक ने कुछ मैसेज लिखा और मिटा दिया, हो सकता है गलती हो गई होगी। अभी हम बोर्ड को ऑन करके देख लेते हैं क्या इसमें इंडिकेटर लाइट जो ब्लू शो कर रही थी डायरेक्ट, वो क्या होता है अब इसकी स्थिति। पहले हम डायोड टेस्ट रीडिंग ले लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहले हम वीसीसी पॉइंट जो ईएमएमसी में जाते हैं उसके ले रहे हैं डायोड टेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीसीसी पॉइंट कहीं से शॉर्ट नहीं है और वीसीसी क्यू भी कहीं से शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये तो चेक कर लिया कि ईएमएमसी आईसी लगी तो ठीक से है। ओके, अभी हमें सिर्फ देखना है कि ये बोर्ड ऑन होता है या नहीं, बिकॉज हमने डेटा तो राइट किया, ओके डेटा तो ओके हो भी जाना चाहिए। अगर जो नहीं ओके होता है तो फिर प्रोसेसर खराब होती है। ओके, तो हम अब बोर्ड को ऑन करके देखेंगे। ये मैंने बोर्ड को ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी ब्लू लाइट है, लेकिन क्या 12 वोल्ट बने पैनल के, हम वो देख लेते हैं। पैनल के 12 वोल्ट चेक कर रहे हैं हम अभी, तो 12 वोल्ट तो फिर भी नहीं बने। अब ये तो पक्का हो गया कि इसमें प्रोसेसर फॉल्टी है। ओके, ये था लाइव आपके सामने, हमने चेक करके बताया आपको कि
क्या वजह हो सकती है इस तरह की प्रॉब्लम्स में? जब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की पोजीशन ब्लू है, तब ईएमएमसी आईसी को सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग करके देखना होता है, और प्रोग्रामिंग करने के बाद भी अगर जो सही नहीं होता है तो इसमें प्रोसेसर खराब निकलती है। और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेंगे। व्हाट यू थिंक लिखते हैं, कर लिया सर सब्सक्राइब, 2 महीने हो गए। थैंक यू। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी गुड। आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हम लाइव ट्रेनिंग लेके आते रहते हैं, और हम ग्रुप में मैसेजेस भी डालते हैं, जो लाइव ट्रेनिंग की लिंक दे देते हैं, ताकि आप, अगर जो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से ना मिला हो, तो आप डायरेक्टली आके देख भी सकते हैं लिंक के थ्रू। तो हम ग्रुप में भी लिंक भेजते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर भी हम एक और बार रिवॉल्विंग करके देख लेंगे, हो सकता है रिवॉल्विंग की प्रॉब्लम रही हो। तो हम आईसी को निकाल कर दोबारा से एक और बार रिवॉल्विंग करके देख लेते हैं। ये सब आपके लिए दोस्तों, ताकि मैं आपको कंफर्म बता पाऊँ कि आखिर क्या वजह है इसमें खराब होने की। बिकॉज अभी हमारे पास ये 358 वाली प्रोसेसर नहीं है, इसकी शॉर्टेज बहुत रहती है मार्केट में, बिकॉज सबसे ज़्यादा खराब होने वाली आईसीओ में से एक है ये। बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है ये नॉर्मली। सो इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, जब अभी कंफर्म कर लेते हैं एक और बार रिबॉलिंग करके ईएमएमसी आईसी को। आईसी तो हमने निकाल ली, दोबारा से रिबॉलिंग करके देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम सब कुछ जो भी आपके सामने लेके आ रहे हैं ये लाइव लेके आ रहे हैं, और रिपेयरिंग ट्राई नहीं किया है, जस्ट आपके सामने ही बोर्ड को देख रहे हैं। तो ये आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हम जो भी कुछ लेके आते हैं सच लेके आते हैं आपके सामने, और कुछ भी बनाया हुआ नहीं होता है, सब आपके सामने होता है। अभी हम दोबारा से रिवॉल्विंग करके देख लेते हैं, क्या रिवॉल्विंग से हमने जो डेटा राइट किया हुआ है बोर्ड ऑन होता है या नहीं। ठीक है,
यस, एमएस रनौत लिखते हैं, इस फॉल्ट में बैकलाइट के भी सिग्नल नहीं बनते। सही बात है, पहले पैनल के वोल्टेज बनते हैं, बाद में ही बैकलाइट ऑन वोल्टेज आएगा। ये नॉर्मल रूटीन होता है सभी पैनल की वर्किंग का। पावर ऑन जो का तरीका होता है वो इसी तरह से होता है, पहले पावर ऑन, फिर बाद में पैनल ऑन, फिर बाद में बैकलाइट ऑन। जब तक पावर ऑन नहीं होता है, पैनल ऑन नहीं होता है, तब तक बैकलाइट ऑन सिग्नल भी जनरेट नहीं होगा जो प्रोसेसर भेजेगा। प्रोसेसर ये एक लाइन ऑफ सीक्वेंस के थ्रू ही सभी सिग्नल भेजता है। इसी ऑर्डर में सेट किया होता है प्रोसेसर में। दोस्तों, जो मैंने बताया आपको वो आप लिख के बताएं कि मैंने क्या लिख बोला था, फिर से मैं बता दूंगा। फर्स्ट, आप सभी वोल्टेज जनरेट होते हैं जो स्टैंड बाई के होते हैं। उसके बाद हम रिमोट से पावर की दबाते हैं तो पावर ऑन सिग्नल जनरेट होता है प्रोसेसर से। फिर पावर ऑन सिग्नल जनरेट होने के बाद प्रोसेसर टिक ऑन ऑन सिग्नल, दैट मीन्स 12 वोल्ट पैनल के देना स्टार्ट करता है। जब पैनल पे 12 वोल्ट पहुंच जाते हैं, उसके बाद बैकलाइट ऑन वोल्टेज प्रोड्यूस होता है प्रोसेसर के थ्रू। तो ये लाइन ऑफ सीक्वेंस होता है पावर सीक्वेंस, जिसके थ्रू सभी वोल्टेजेस फ्लो होते हैं। जो भी होगा दोस्तों, इस बोर्ड के साथ हम प्रोसेसर की एक बार रिकॉर्डिंग भी करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि समय बहुत हो गया, 41 मिनट ऑलरेडी हमने अभी वीडियो स्टार्ट करके हो चुका है, तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई। तो अभी इस वीडियो में नहीं, हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि इस बोर्ड में हमने क्या किया जिससे ये रिपेयर हुआ। अभी हम इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि प्रोसेसर की ईएमएमसी आईसी की दोबारा से हमने रिकॉर्डिंग की थी। इसके बाद ये सही होता है या नहीं। और आप ये भी देख रहे होंगे, ये टेक्निक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है मेरी, जिसमें मैं फर्स्ट आईसी को रखता हूँ, फिर एसएमडी गन को प्रॉपर हीट करने के बाद ही यहाँ पर लेके आता हूँ, और फिर एक जगह रखता हूँ थोड़ी देर तक, जब तक कि आईसी प्रॉपरली फिक्स हो जाए। और उसके बाद हम जैसे ही फिक्स हो जाती है, चारों तरफ घुमाते हैं। फर्स्ट पहले से नहीं घुमाते एसएमडी गन को। सो यहाँ पे अभी आईसी तो फिक्स हो चुकी है, अभी हमें देखना है क्या इसके बाद बोर्ड ऑन हो पाता है या नहीं। बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम बता पाए इसके बाद क्या होता है।
और काफ़ी कमेंट आए हैं, हम पढ़ लेते हैं उन्हें भी। सर स्टेंसिल कहाँ से मिलेगी? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, स्टेंसिल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और कहाँ से मिलेगी? मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेगी। एमएस रनावत लिखते हैं, इस फॉल्ट में बैकलाइट के सिग्नल भी नहीं आते। ठीक है, हमने बता दिया उसके बारे में। और कोई कमेंट छूट गया हो तो वो भी हम पढ़ लेंगे। तो हमने तो सभी कमेंट पढ़ लिए हैं। और भी दोस्तों आप कमेंट करते रहिए ताकि अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको क्या कमी दिखती है इस वीडियो में, तो हम अगले वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करें, या इसी वीडियो में हो सके तो उसे भी सुधारने की कोशिश करें। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या मेरी आवाज़ की कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ आपको ठीक से सुनाई दे रही है, क्या पिक्चर देखने में कोई, वीडियो देखने में कोई दिक्कत आ रही है आपको। सो अभी ऐसा लगता है कि बोर्ड को हम ऑन करके देख लेते हैं अभी, और उसके बाद फिर पक्का हो जाएगा कि इसमें प्रोसेसर के साथ क्या करना है, प्रोसेसर की क्या रिबॉलिंग करने से ठीक होगा या प्रोसेसर बदल के, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर जो अभी eMMC आईसी की दोबारा रिबॉलिंग के बाद सही नहीं हुआ तो हम पहले डायोड टेस्ट की रीडिंग ले लें, ताकि वीसीसी और वीसीसी की पॉइंट शॉर्ट ना बता रहा हो। ठीक है, शॉर्ट बता रहा हो और आप चालू कर दोगे तो हो सकता है आईसी खराब हो जाए आपकी eMMC, क्योंकि आईसी के थ्रू ग्राउंड होगा तो आईसी भी जल सकती है। सो डायोड टेस्ट की रीडिंग लेंगे अब, वीसीसी पॉइंट की सही है और वीसीसी क्यू की ठीक है। 114, 143, 263.420, 0.378। तो सभी यहाँ पर जो वोल्टेज आउटपुट है वहाँ पे हमने डायोड टेस्ट रीडिंग ले ली है, तो वो सब क्लियर है। अभी हम बोर्ड को दोबारा ऑन करके देखेंगे क्या ये बोर्ड पे पैनल ऑन सप्लाई जनरेट होती है या नहीं। ठीक है, बोर्ड को हमने ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू इंडिकेटर अभी भी वैसी ही है, ब्लू है, रेड होके ब्लू नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें पैनल वोल्टेज क्या आ गए हैं देख लेते हैं, नहीं आए। ठीक है, ऐसे तीसरा तो इसमें प्रोसेसर खराब है। ओके, तो ये कंफर्म हो गया, इस बोर्ड में प्रोसेसर की वजह से ये बोर्ड डेड था। ठीक है, सो अभी इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे जब प्रोसेसर हमारे पास कोई बोर्ड में से मिल जाए, ओके बोर्ड में से, तो हम उसे रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, सभी आप जुड़े उसके लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।